झारखंड की सियासत में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल पूर्व सीएम चंपई सोरेन के द्वारा मचाई गई है। चंपई सोरेन फिलहाल अब दिल्ली से निकल चुके हैं, कोलकाता के लिए निकल चुके हैं और वो अब कोलकाता से सीधे झारखंड के लिए वो निकलेंगे। आपको बता दें इन सबके बीच में आज जो है सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर कोल्हान विधायकों को बुलाया गया, उनके साथ बैठक की गई, उनके साथ बातचीत की गई कि भैया सब कुछ ठीक है, क्योंकि जो कोल्हान क्षेत्र है, कोल्हान क्षेत्र में चंपई सोरेन की अच्छी खासी पकड़ है, पूर्व सीएम चंपई सोरेन की अच्छी खासी पकड़ है। वहाँ पर एक आदिवासी चेहरे के रूप में, एक कद्दावर नेता के रूप में चंपई सोरेन जाने जाते हैं। ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी हो गया था हेमंत सोरेन के लिए कि कोल्हान के जो विधायक हैं, क्या ऐसा तो नहीं है उनके मन में कुछ चल रहा हो। तो आज जो है बुलाया गया, उन्हें बातचीत की गई है। बातचीत के बाद जो है जब संतुष्ट हो गए तो उसके बाद जो विधायक हैं वो बाहर निकले। अब जब विधायक बाहर निकले तो विधायकों ने क्या कुछ कहा है पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा को अपने शुरू करेंगे। और किरण बाकी है, जिसमें से सचिव साहब से बात किया सीएम साहब, उन्होंने कहा कि 10 दिनों में वो कागज आ जाएगा और कैबिनेट में ला करके उसको लीज डीड का एग्रीमेंट हो जाएगा। तो दादा बीजेपी में बात है सब क्षेत्र का कार्य के लिए सीएम हम लोग को नहीं बुलाया। अच्छा, चंपई सोरेन के संपर्क में है क्या? बातचीत नहीं बातचीत नहीं हो रही है। तो दादा जो खबरें आ रही थी वो क्या खबर गलत है? आप लोग कहाँ से खोज के निकाल के खबर दे रहे हैं? हम लोग यहाँ अपना विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं डेली। आप लोग साथ में हैं हेमंत सोरेन? हाँ रहेंगे, जहाँ पार्टी में है रहेंगे। चलिए कॉलेज के लेके आए। दादा बीजेपी शामिल हो रहे हैं क्या? अरे कहाँ पर कौन बोला? आप ही जैसा कोई रिपोर्टर इस तरह का न्यूज फैला दिया है। हम लोग जेएमएम में है, हेमंत सोरेन के प्रति, गुरुजी के प्रति आस्था और विश्वास रख के है और रहेंगे। चंपई सोरेन से बातचीत हुई है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ हमारा। उन्होंने जो एक्सपर्ट पोस्ट किया है इसको लेकर नहीं, पर उनका निजी मामला है, वो दिया, हम लोग क्या बोलेंगे उस पर। दिशा निर्देश भी दिए हैं क्या सीएम? क्या दिशा निर्देश देना है? चुनाव आ रहा, मेहनत करिए अपना क्षेत्र में, यही है। आज क्यों आना पड़ा? हम कॉलेज का सिलसिला में आए थे, मेरा कॉलेज का टेंडर में लेट हो रहा है। अरे देने आए या मुख्यमंत्री जी बुलाए? हम अपना विकास को लेके आए थे, कोई सफाई का बात नहीं। क्यों आना पड़ा? अब देखिए सब अपना अपना काम में आया है, हम अपना काम के बारे में आपको बता दिए। बीजेपी में जाने के जो वो तो 2 दिन पहले मीडिया में आ गया है, फिर क्या बताएंगे आपको? मंत्री जी क्या बोले, क्यों ऐसे? मुख्यमंत्री जी यही बोले समय कम है। विधायकों को, समीर मोहंती को आपने सुना और भी विधायक थे, उनको आपने सुना कि किस तरह से वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे हम अपने काम से आए, हमें मुख्यमंत्री ने नहीं बुलाया। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ अशोक बड़ेक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ धीरज दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि जेएमएम के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाय स्कोप में। सबसे पहले धीरज दुबे जी आपका रुख कर लेते हैं। धीरज दुबे जी, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है जेएमएम के अंदर? सर आपका जो म्यूट है सर, वीडियोस को जरा अनम्यूट कर दे सर जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी है। हमने कई उठापटक देखे हैं जी, हमने तमाम तरह की परेशानियां देखी हैं। पार्टी में तोड़ मड़ोड़ करने का भी प्रयास हमने देखा है और झारखंड के आंदोलन को भी दबाने का प्रयास किया गया था, उसको भी हमने देखा। तो चीजें बदलते रहती हैं, शाश्वत रहता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारा संगठन, हमारे लोग और झारखंड की जनता, हम इसी थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कौन कहाँ जाएगा, कौन किसके साथ रहेगा, वो उसका विवेकाधिकार है। स्वतंत्र रूप से उनको निर्णय लेने का इस लोकतंत्र में अधिकार है। हमें चिंता जनता की होती है। जनता ने 5 साल जिम्मेदारी हमें सौंपी है गठबंधन दल से। हमारा प्रयास यही है कि जनता के हित में जो काम हो उसको बेहतर तरीके से किया जाए। कि मैया सम्मान योजना
और तमाम तरह की योजनाएं, चाहे धोती साड़ी स्पंदन योजना हो, अन्य योजना हो, सभी उसी का देन है। हमारी चिंता जनता है, जनता को झारखंड के 3 करोड़ आबादी, 3.25 करोड़ आबादी के लिए हम चिंतित हैं और इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पीकर पे सर फोन मत रखिए, स्पीकर पे फोन मत रखिए। धीरज जी, एक चीज ये भी है धीरज जी, यहाँ पर सवाल एक चीज और भी उठ रहा है धीरज जी, कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन का आपने पोस्ट तो पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, आपने पोस्ट पढ़ा है। बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने कि किस तरह से विधायक दल की बैठक बुलाई गई, कैसे उनके जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें रद्द कर दिए गए, इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए हैं चंपई सोरेन ने। देखिए, अब उनका आरोप लगाने का विषय चाहे जो भी हो, लेकिन 2019 के चुनाव में झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम पर मैंडेट गठबंधन को दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने थे, भाजपा के द्वारा खड़ी की गई परिस्थिति की वजह से उन पर विश्वास जताते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब जेल से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बाहर आए तो स्वतः उनको हैंड ओवर करना चाहिए था और उस समय उन्होंने हैंड ओवर भी किया। किसी तरह की तो उन्होंने परेशानी का जिक्र नहीं किया, फिर सरकार में वो मंत्री का पद भी ग्रहण किए, लेकिन अब किस समझ के साथ वो इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं यह तो वक्त ही बताएगा कि किस मुंह में और किस विडंबना में आके वो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं, इस तरह का पोस्ट किए हैं। जिस पार्टी के साथ 3 दशक तक जुड़े हैं, आखिर उस पार्टी से उनको क्या परेशानी है, जबकि झारखंड राज्य का जो सबसे शीर्ष स्थान होता है मुख्यमंत्री का पद, एक संगठन में रहते हुए इससे बड़ा पद और कोई पार्टी उनको नहीं दे सकती है, हम दावे के साथ दे सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कोई भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। तो सबसे शीर्ष पद पर जब पार्टी उनको बैठाई, उसके बाद उनको लगता है कि पार्टी ने उनका अपमान किया है, तो ये उनका अपने सोचने का तरीका है। मुझे लगता है कि पार्टी में रहते हुए वो मंत्री भी रहे, 6 बार विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में उनको वहां से सांसद प्रत्याशी भी बनाया गया था। तो पार्टी ने हर समय उनका सम्मान किया है, आज भी चाहे वो जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उनका सम्मान करेंगे। ठीक है अशोक बड़ाइक जी, यहाँ सवाल ये अशोक बड़ाइक जी, बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग की तैयारी किस तरह से है इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? सर अपना वीडियो सर अनम्यूट कर ले, सर म्यूट है आपका वीडियो, अनम्यूट कर लें जी, अब बोलें। आवाज आ रही है? जी अब बोलें। देखिए विषय ये है मनीष जी कि चंपई सोरेन जी इस राज्य के सबसे बड़े आदिवासी नेता है और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता नहीं है, वो इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस आदिवासी समाज से वो आते हैं और आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता है। बुरहान में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने खून पसीने से, अपने परिवार, अपने माँ जैसा सींचा है। उनके साथ इन लोगों ने क्या हर्ष किया है? देखिए विषय आज ये होना चाहिए कि चंपई सोरेन जी भाजपा में जाएंगे कि कांग्रेस में जाएंगे कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे कि आरजेडी में जाएंगे, समाजवादी पार्टी, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि वो जाएंगे क्यों और किन लोगों ने जाने पे मजबूर किया है। मैं बताता हूं मनीष जी, ये इसलिए जाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, वो आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता है और इन लोगों ने आत्मसम्मान के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो कौन व्यक्ति उस सोना का बिस्तर पे सोना चाहेगा मनीष जी? आप उसको सोना का बिस्तर दे दीजिए और उसको आप 10 बार गाली दीजिए, उसके लिए सोना का बिस्तर वो हराम के बराबर होगा मनीष जी। इन लोगों ने वही किया, बोलते हमने मुख्यमंत्री बनाया। अरे मुख्यमंत्री बनाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार था, उनका अधिकार था। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन जी के संघर्ष के साथी रहे हैं। आप जिस नेता के नाम पे आप बोल रहे हैं कि उसके नेता के नाम पे चुनाव जीते हैं, उनकी जितनी उम्र नहीं है उतनी उनकी राजनीतिक उम्र है मनीष जी। और आप चंपई सोरेन जी को आप तुलना करते हैं हेमंत सोरेन जी के साथ है। अरे चंपई सोरेन जी वो कितने पुराने नेता और शिबू सोरेन जी के साथ में कदम से कदम और ताल से ताल चलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोलान को में खड़ा किए हैं। ये लोग बात करते हैं कि चंपई सोरेन जी दूसरे दर्जे के
के नेता है। अरे हम लोग भी उनको मानते हैं, किसी भी दल के हो, नीति अलग हो सकती है, सिद्धांत अलग हो सकती है, मतभेद अलग हो सकती है, लेकिन वो एक सम्माननीय व्यक्ति इस राज्य के। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से पूरे इनसाइडर पॉलिटिकल इनसाइडर हिस्ट्री बताने की काम की है चंपई सोरेन जी ने, वो राज्य की जनता को देखनी चाहिए कि किस तरह इतने वरिष्ठ आदिवासी नेता को इन लोगों ने अपमानित, प्रताड़ित, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने क्या लिखा है इस पे? उन्होंने लिखा है कि मैं मुख्यमंत्री था, मैंने आग्रह भी किया कि चलिए मुझे शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटनी है, मैं बांट कर आऊंगा, उसके बाद विधायक दल की बैठक में शामिल होगा, फिर आप लोग जैसा बोलेंगे करेंगे। नहीं, आपको बांटना नहीं है, आपको आनंद फानंद में इस्तीफा देना है। आप कौन सा साहब, कौन सा इतनी जल्दबाजी थी? वो बेचारे प्रयास करके शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, हजारों छात्र छात्राएं नियुक्ति पत्र लेने के लिए रांची आई भी थी। वो चंपई सोरेन जी तैयार होकर पूरे वहां सरकारी खर्चे से, लाख करोड़ के खर्चे से वहां पर मंच सज्जा में वहां सब मुख्यमंत्री के इंतजार कर रही थी, और आप आनंद फानंद में साहब अपने निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए उतने हजारों हजार युवाओं को इंतजार करना पड़ा, और चंपई सोरेन जी के स्वाभिमान के साथ आप लोगों ने खेलने का काम किया। और तो और क्या किया? बोले कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार विधायक दल की नेता को होता है, यानी मुख्यमंत्री को होता है। आप लोगों ने उनको पॉजिटिव देना भी आप उतना जरूरी नहीं समझा। ये पीड़ा उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से बयां की है। ये बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पॉलिटिकल इनसाइडर स्टोरी क्या है, राज्य की आदिवासी जनता और झारखंडी जनता देख रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको बताएगी यहाँ की आदिवासी जनता, और आपको झारखंडी जनता बताएगी कि आप लोग किस तरह की सोरेन डायनेस्टी से बाहर के आप किसी भी आदिवासी नेता को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर कोई आदिवासी नेता निकलकर सोरेन परिवार से बाहर का आता है तो उसको आप अपमानित, प्रताड़ित और अपने पार्टी से बाहर करने का काम करते हैं। उदाहरण सीता सोरेन जी, उदाहरण लोबिन हेम्ब्रम जी, उदाहरण चमरा लिंडा जी, उदाहरण चंपई सोरेन जी, और भी कई नाम है आदिवासी नेताओं का। मनीष जी, अभी आने वाले समय में देखिए भगदड़ मचने वाली है वहां के आदिवासी नेताओं की। ठीक है धीरज दुबे जी, यहाँ पर देखिए आदिवासी नेताओं की भगदड़ मचने वाली है, अशोक बड़ैक जी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, कई लोग जो है नाराज दिखे भी हैं इस दौरान, इससे आप वाकिफ भी हैं। लेकिन यहाँ पर धीरज दुबे जी, सवाल ये है कि जिस तरह से चंपई सोरेन ने भाई अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और जो कुछ अभी अशोक बड़ैक जी ने भी कहा, उन्होंने लिखा कि मैं नियुक्ति पत्र बांटना चाहता था, लेकिन जो है मुझसे कहा गया नहीं, आपका जो स्थगित कर दिया गया है, आपके प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया है, आपको विधायक दल की बैठक में शामिल होगा। उन्होंने लिखा कि विधायक दल की बैठक जो है सीएम को बुलाने का हक है, तो कोई और कैसे बुला सकता है, और प्रोग्राम कोई तीसरा कैसे, कोई दूसरा मेरे प्रोग्राम को उसमें हस्तक्षेप करके उसको स्थगित कर सकता है। इस तरह की बातें लिखी हैं सर, यानी कि पहले से सब कुछ चल रहा था, और ये चीज, और ये दुखित चल रहे थे चंपई सोरेन इस चीज को लेकर। क्या इसको लेकर आप लोगों ने बात नहीं की थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब दोहरा चरित्र के साथ अपने वक्तव्य को रखती है तो मुझे आपत्ति होता है। आप गुजरात में दोनों मुख्यमंत्री बदल दिए 5 साल के अंदर। धीरज जी सर धीरज जी अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए सर। हाँ बोले। आनंदीबेन पटेल जी को गुजरात से, आवाज आ रही है? जी जी आनंदीबेन पटेल जी को गुजरात से सर आप सर अपना सर ऑडियो अनम्यूट है, अनम्यूट कर जी जी। गुजरात में इन्होंने आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री से हटाया, विजय रूपानी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री से हटाया, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हटाया था, उत्तराखंड में इन्होंने मुख्यमंत्री को हटाया, हरियाणा में इन्होंने मनोहर लाल को खट्टर जी को हटाया। तो किसी, हमने तो नहीं बोला कि आपने अपमानित कर दिया। हमारा ये कहना है कि जो कुर्सी जबरदस्ती भाजपा द्वारा क्रिएट की गई परिस्थिति, सिचुएशन की वजह से दूसरे को, चंपई सोरेन जी को बैठानी पड़ी थी। हेमंत जी आए तो वापस अपने जो जनता उनको बनाई थी, उनके चेहरे पर सरकार बनाई थी, जनता के मैंडेट को सम्मान करते हुए वो मुख्यमंत्री बने। तो इस पर जो आज सहानुभूति हमारे भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता लोग दिखा रहे हैं, देखिए असल में भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री का एक श्रृंखला खड़ा करना चाहती है। बाबूलाल मरांडी जी, पर्दे के पीछे से मधु कोड़ा जी भी अब शामिल हो ही चुके हैं, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, और जिनको कुर्सी से इन्होंने हटाने का काम किया था, जो झारखंड के स्थानीय नीति पर चर्चा कर रहे थे, बाबूलाल मरांडी जी, हाँ, पानी पी पी के जो कोसते थे, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री का श्रृंखला बना रहे हैं। हो सकता है उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री को ये जोड़े,
लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि पार्टी के पुराने नेता थे उनका हक बनता था, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का हक नहीं बनता था क्या 2014 में प्रधानमंत्री बनने का? तब उनको वरिष्ठ नेता करार देकर मार्गदर्शन मंडली में क्यों डाला गया? भाजपा के प्रवक्ता को इस पर भी अपना पक्ष रखना चाहिए। सबसे पुराने जितना राजनीतिक अनुभव आडवाणी जी का है उतना तो नरेंद्र मोदी जी का नहीं था। तो जब पार्टी को खड़ा करने में मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी जी और आडवाणी जी का योगदान था, और आडवाणी जिस समय स्वस्थ थे, तो क्यों उनको प्रधानमंत्री बनाया गया? ये पूरी तरह से भाजपा का बौखलाहट है। एक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पा रही है, और मैया सम्मान योजना आने के बाद से अभी तो कई बहनों के खाते में पैसा चला गया। इस योजना के आने के बाद तो आप लोग भी क्या डरे हुए हैं धीरज जी? सीएम जो पूर्व सीएम चंपई सोरेन के इस तरह के पोस्ट और इस तरह के हलचल से क्या जेएमएम में भी डर का माहौल है, खतरा है? क्योंकि आज वो दिख रहा था, विधायकों की परेड हो गई आज। जो सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाकर कोल्हान के विधायकों से बातचीत की है, एक डर का माहौल है, कहीं ऐसा ना हो कोल्हान के विधायक इधर उधर हो जाए। देखिए, मीडिया ट्रायल जब चलता है ना, तो मीडिया ट्रायल में तो ये भी कहा गया था कि 7 विधायक उनके साथ दिल्ली हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मीडिया ट्रायल के माध्यम से फिर से ये खबर चल रही है कि पैरेड कराया। तो मतलब इसी को आप मतलब इसी चीज को आप लोग चाह रहे थे कि ये सही ना हो, इसीलिए आप लोगों ने आज विधायकों को बुलाया, आज हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन ने डर था एक मन में। कोल्हान की राजनीतिक परिदृश्य बताते हैं। 14 में से 12 विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। एक पर निर्दलीय है, एक पर कांग्रेस के विधायक हैं। अब कोई पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र होकर अपने आने वाले जनरेशन के भविष्य के लिए कोई निर्णय लेता है तो इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हमारा वहां जो स्थिति है, हम 12 सीट पे मजबूत है, किसी के आगे के लिए वहां जगह नहीं है। अब वो जो आदमी शीर्ष पद पर बैठ चुका है, उनको लगता है कि नहीं हमारे आने वाले जनरेशन को और बाकी लोगों को वहां पे स्थापित करने के लिए कोई दूसरा पार्टी विकल्प बनेगा, और इसके कारण वो निर्णय लेने जा रहे हैं। तो इसमें वो स्वतंत्र है, उनका ये ठीक है, बड़ी बात है। अशोक बड़िक जी बड़ी बात करें धीरज दुबे जी की भाई अपने जनरेशन, आने वाले आगे के जनरेशन के लिए अगर ज्यादा सोच रहे हैं, भाई परिवार को लेकर सोच रहे हैं तो गलत है। लेकिन यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री अगर एक ही परिवार का बने वो ठीक है, धीरज भाई को ये ठीक लग रहा है। अशोक बड़िक जी अगर ठीक है अशोक, अच्छा ठीक है, हम अशोक बड़िक जी आते हैं। धीरज जी मतलब कि नहीं, एक अब सवाल सुन लीजिए पूरी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर पूर्व सीएम चंपई सोरेन अपने बेटे के बारे में सोचे तो वो गलत है, लेकिन यहाँ पर अगर परिवारवाद आपके पार्टी में हो, जेएमएम में हो, वो ठीक लग रहा है धीरज जी आपको? आते अशोक बड़िक जी आते 10 सेकंड, नहीं धीरज जी को दे देते, आते फिर आपके पास। ठीक है, मेरे साथी धीरज जी को इसका जवाब दे देता हूँ। अशोक भाई आ रहे, अशोक भाई आते हैं, धीरज जी से जवाब ले ले, फिर आते हैं आपके पास। अशोक भाई आपके पास आते हैं, धीरज जी से भी जवाब ले ले, धीरज जी से जवाब लेने आते हैं आपके पास। अपनी बातें पूरी करता हूँ। ठीक है मैं ये कह रहा हूँ कि अगर निर्णय लेने का कारण अगर ये हो, तो ये कारण हो सकता है। मैं कारण पर बात कर रहा हूँ। किसी को अगर घाटशिला और पुटका से अपने पुत्र को लड़ाना हो, उसके लिए अगर वो दूसरी पार्टी जाना चाहते हैं, नई पार्टी बनाना चाहते हैं, तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको रोक थोड़ी सकती है। चलिए इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है अशोक बड़िक जी जवाब दीजिए। चलिए, ये बोले कि धृतराष्ट्र में, खैर ये लोग कल से चंपई सोरेन जी मुझे लगता है 24 घंटा पहले तक चंपईदा करते थे, और आज यही लोग कांग्रेस के एक बड़े नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, कभी उनको विभीषण बोल रहे हैं तो कभी ये लोग मेरे साथी धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार परिभाषा भी देख लेनी चाहिए इतिहास में कि ये विभीषण और धृतराष्ट्र की क्या क्या भूमिका रही है। तो अगर विभीषण अगर चंपई सोरेन जी है तो रावण कौन हो सकता है, ये शायद मुझे लगता है धीरज जी को बतानी चाहिए। और रावण अगर वो है तो इस राज्य में 5 साल से रावण राज चल रहा है, ये मुझे लगता है धीरज जी और कांग्रेस के नेताओं के कथन के अनुसार। मैं विषय पे आता हूँ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, अंसारी जी के एनसीपी को तोड़ना, शिवसेना को तोड़ना, लोजपा को तोड़ना, रावण की भूमिका में आप हैं। दूसरी रावण की भूमिका में आपके विधायक हैं। यही उत्तर प्रदेश में एक महिला का अपहरण करके बलात्कार आपके विधायक किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के। तो चीर हरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते हैं। अच्छा, तो इतिहास धीरज जी वो इतिहास बताता है। तो रावण भी आपकी पार्टी में है और विभीषण भी आपके पार्टी में है, और लंका लगाने के लिए झारखंड की जनता तैयार है। चिंता मत कीजिए, समय घटना घटी है धीरज जी। 700
महिलाओं के साथ। मैं उदाहरण बताता हूँ, रविका पहड़िया की आपकी सरकार में बोटी बोटी काट कर हत्या हो जाती है। रूपा तिर्की हत्या हो जाती है। मवेशी तस्कर आपके सरकार में उसको चढ़ा देते हैं। अंकिता सिंह हत्याकांड, बांग्लादेशी घुसपैठी के द्वारा उनके ऊपर तेरा छिड़क दिया जाता है। महिला के साथ उदाहरण बताना चालू करूंगा तो ये डिबेट का समय पार हो जाएगा। इसलिए महिला सम्मान की पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर के अलावा कोई मुद्दा, तीसरा मुद्दा है तो आप उसमें गोबर हम लोग पूछते हैं, गाय हम लोग पूछते हैं। शायद आपकी संस्कृति मुद्दा है, हमारी संस्कृति गाय से है, हमारी संस्कृति गोबर से है, और हमारी संस्कृति देश के संस्कृति से है, राष्ट्रवाद से है। आपकी संस्कृति हो सकता है भारत के अंग्रेज हैं, बांटो और राज करो। आपकी संस्कृति होगी अरब वाला और दुबई वाला होगा। हमारी संस्कृति राम भारत के अंग्रेज हैं, सिंधु कानून से है। हमारी संस्कृति देश को ही देश में तोड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति गोबर तोड़ रहे हैं। समाज में नहीं मानते गए गोबर को, जो गौ का हत्या करने वाले का लेकिन करने वाले लोग क्या गोबर का मानिएगा? अरे हम आदिवासी लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, गोबर से को पूजते हैं, गणपति भगवान के सामने गोबर को रखकर पूजा करते हैं, और आप गोबर को तिरस्कार करते हैं। यही मानसिकता आपको तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर जाती है। गोबर को गाय को आप तिरस्कृत करते हैं, इसलिए देश में आप लोगों को चंदा वसूल के और धंधा नहीं करते हैं। ठीक है धीरज दुबे भाई, धीरज दुबे जी, की बात क्या है? हम गोबर को पूछते हैं, हम लोग अगर गोबर के नाम पर वोट नहीं मांगता है, हम गाय को वोट नहीं मांगता है, राम के नाम पर दे दे, हम राम के नाम पर दे दे, वोट हम लोग नहीं मांगते हैं। हम लोग आस्था के विषय पर हम लोग भगवान को पूछते हैं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है धीरज दुबे जी, खाने वाले लोग, काटने वाले लोग से प्रेम है, आपको बांग्लादेशी घुसपैठी से प्रेम है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति करना है, इसलिए गाय से नफरत। ठीक है, ठीक है अशोक बड़े जी, हम लोग कहीं और जा रहे हैं, हम लोग अपने डिबेट को इधर उधर ना करें। धीरज दुबे जी, ठीक है ठीक है ठीक है धीरज दुबे जी, धीरज भाई, धीरज भाई, ठीक है। काटने मामले में भारत सबसे एक नंबर पर है। कितना चंदा लिया था आपने गाय काटने वाली कंपनी से? ठीक है, कितना चंदा लिया था? ठीक है, झारखंड की जनता को ठीक है अशोक बड़े जी। सर शाउट मैचिंग करेंगे सर, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। अशोक भाई शाउट मैचिंग नहीं, शाउट मैचिंग करेंगे अशोक भाई तो दर्शक समझेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ठीक है धीरज दुबे जी, धीरज दुबे, ठीक है ठीक है ठीक है धीरज दुबे जी। यहाँ सवाल ये धीरज भाई, दो सिंपल से सवाल है धीरज भाई। ठीक है अशोक भाई, ठीक है सर, शाउट मैचिंग नहीं सर, प्लीज सर, शाउट मैचिंग नहीं प्लीज सर, सर डिबेट में सर शाउट मैचिंग नहीं। अशोक भाई आते हैं ना, एक गरीब आदिवासी का बेटा भी बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है, एक गरीब का बेटा अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है, गरीब समाज ठीक है अशोक भाई, ठीक है धीरज भाई, समय कम है सर, समय कम है अशोक भाई, समय कम है अशोक भाई, समय कम है। धीरज भाई यहाँ पर देखिए सवाल आपसे ये है धीरज भाई, यहाँ पर धीरज दुबे जी सवाल ये है, देखिए दो सिंपल से सवाल है। आपने आप जैसे आप बार बार इस चीज को आप कह रहे हैं और आपके बयान में भी आ रहा है बार बार कि जो पुत्र मोह में काम हो रहा है और कोई अलग पार्टी बनाना चाहता है, पुत्र मोह में काम कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ठीक है अशोक बड़ेक जी, ठीक है अशोक भाई ठीक है अशोक भाई, ठीक है अशोक भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट धीरज दुबे जी, यहाँ दो सब सिंपल सा सवाल है। देखिए सवाल ये है कि आपने कहा कि भाई कोई पुत्र मोह में अगर टिकट चाहता है या फिर कोई पार्टी बनाना चाहता है तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को मनाने की सर कोशिश भी नहीं की गई? और अगर इस तरह की दिक्कत परेशानी थी, धीरज जी बात सुन लीजिए सर, इस तरह की परेशानी थी धीरज जी, तो इसको लेकर क्या चंपई सोरेन जी को से बात नहीं करनी चाहिए थी आपको? नहीं सर ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज एक आपने कहा गाय और गोबर, सर गाय गोबर को आप भी पूछते हैं धीरज भाई, टीका उका तिलक उलक आप भी लगाते हैं, गाय गोबर को आप भी पूछते हैं, हिंदू धर्म में गाय गोबर की बड़ी मान्यता है, तो सर गाय गोबर पर राजनीति ना करें सर, अच्छा नहीं लगता है कोई गाय और गोबर की बात करता है सर। आज भी सर गांव में गोबर की बड़ी महत्वता है सर, आज भी गोबर की बड़ी महत्वता है सर, आज भी गांव में, और गोबर के बिना कई पूजा नहीं होती है, धीरज भाई आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है।
तो इस पर राजनीति ना की जाए तो बेहतर है। लेकिन सर पहला क्वेश्चन जो हमारा है उस पर जवाब दे दीजिए सर। ठीक है, करनी ना धरनी और गान बजानी बैठ के। ठीक है धीरज भाई, उस पर जवाब दे दीजिए सर, जल्दी से सर उस पर जवाब दे दीजिए। क्या चंपई सोरेन से बातचीत नहीं की गई थी और चंपई सोरेन को बिना बताए उनके कार्यक्रमों को रद्द किया जा रहा था जेएमएम में? देखिए, आप इस चैनल में वर्किंग मेंबर हैं। अगर आपको जाना होगा इस चैनल को छोड़ के तो कई बहाना है। अगर आपको इस चैनल में रुकना होगा तो आपके लिए इसका कई कारण हो सकते हैं। तो जिसको छोड़ के जाना होता है उसके पास अनेकों बहाना है, जिसको साथ रहना है उसको साथ रहने के लिए कई कारण है। हम आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर प्रोड्यूसिंग पार्टी है। इससे पहले भी अर्जुन मुंडा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नेता बनाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकल के वो भाजपा में गए हैं। सीता सोरेन हमारे यहाँ से इन्होंने ले गया, गीता कोड़ा हमारे से ले गए। क्या हसर हुआ जनता ने देखी। कई लोगों को और नेता जो है जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़े गए और वापस लौट गए, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप ये इनका हसर देखें कि बाबूलाल मरांडी को इन्होंने कुर्सी से क्यों उतारा था। बाबूलाल मरांडी जी को अपनी पार्टी क्यों बनानी पड़ी थी। अब बाबूलाल मरांडी जी के विधायक तोड़ के फिर मजबूर कौन किया भाजपा में विलय करने के लिए। ये आदिवासियों के सम्मान की बात करेंगे, लेकिन ये आदिवासियों के सम्मान का बात छलावा करते हैं। इनका करनी और अच्छा धीरज भाई, छोटा सा सवाल है, क्या अगर चंपई सोरेन अलग हो जाते हैं, फिलहाल उन्होंने सब कुछ हटा दिया है और चंपई सोरेन दूसरी राह पकड़ लेते हैं, तो क्या जेएमएम को एक बड़ा झटका लगेगा और कोल्हान में जो है आपकी पकड़ कम होगी? देखिए, पकड़ बनाती कौन है? जनता बनाती है और पकड़ नतीजा भी है जनता तय करती है। आने वाले समय का इंतजार करना चाहिए, जनता क्या निर्णय देगी वही सरायकेला का सीट रहेगा और जनता जब नतीजा देगी तो फिर हम और आप इस पैनल पर बैठेंगे और तब इस पर डिस्कशन होगा कि ये कैसे हो गया कि जो लगातार जीतता था वो चुनाव कैसे हार गया। ठीक है अशोक बड़ाई जी सर 10 सेकंड है सर, जल्दी से, समय कम है हमारे पास। देखिए मनीष जी, हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से एक आदिवासी नेता को इन लोगों ने अपमानित प्रताड़ित किया है, मैं तो एकदम एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने चंपई दा को अपमानित प्रताड़ित किया है, राज्य की जनता आपको सत्ता से प्रताड़ित करते हुए भी विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ेगी। ये राज्य की आदिवासी जनता, झारखंडी जनता ने ठान लिया है। आने वाले समय में देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में सभी ट्राइबल नेताओं का भगदड़ मचने वाली है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बोलते हैं ना कि जब नाव डूबता है ना तो वहां पर कोई उस डूबती हुई नाव का सवारी कोई नहीं करना चाहेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा डूबता हुआ नाव है। कोई ट्राइबल नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में नजर नहीं आएगा सिवाय सोरेन परिवार को छोड़कर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए सवाल कई अभी जो है झारखंड की फिजाओं में तैर रहे हैं कि भाई आखिर पूर्व सीएम चंपई सोरेन का अगला कदम होगा क्या। आने वाले वक्त में ये भी चीजें साफ हो जाएंगे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ 22 को। नमस्कार।